जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रिव्यू टैब के बारे में, जो कि मैंने आपको कमेंट ऑप्शन तक बताया था। और मैंने बताया था कि कोई भी कमेंट आपको देना है, सबसे पहले कि कुछ डेटा आप इंसर्ट करा लीजिए। और इंसर्ट कराने के बाद मैंने आपको बताया था कि अगर किसी टॉपिक को सिलेक्शन करने के बाद अगर आप इसमें कमेंट आप देना चाहते हैं तो सिलेक्शन जब तक आप करेंगे नहीं तब तक कमेंट इसमें नहीं लगेगा। अब बस आप यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद न्यू कमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप कमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कमेंट में दे दिया आप अबाउट कंप्यूटर। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही और भी आपको कमेंट देना है। आप इतना सारे डेटा को आपने सिलेक्शन किया और मान के चलिए कि इसमें भी आपको कमेंट देना है तो यहाँ से कमेंट पे क्लिक करिए। अब इसमें भी कुछ आप कमेंट दे सकते हैं। अबाउट कंप्यूटर मेमोरी। समझ में आ रहा है? ऐसे अलग अलग पैराग्राफ पे जब भी आपको कमेंट देना हो उसको सिलेक्शन करिए और यहाँ पे कमेंट वाले सेक्शन पे चले जाइए और यहाँ पे जो भी कमेंट आपको देना है वो कमेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था किसमें? इंसर्ट टैब के अंतर्गत मैंने आपको कमेंट ऑप्शन के बारे में पढ़ाया था। लेकिन इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन आपका दिया है। अब जैसे कि कोई कमेंट आपको डिलीट करना हो और प्रीवियस का मतलब जैसे कि हम यहाँ पे हैं और हमको पीछे वाले कमेंट पे आना है तो क्या करेंगे? प्रीवियस पे क्लिक करते जाएंगे और फ्रंट वाले पे जाना हो तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला पे करते जाएंगे। तो ये हमारे कमेंट ऑप्शन होते हैं जिसका प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जाता है। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो याद करिए हम इसी पे राइट क्लिक करके तब यहाँ से हम डिलीट करते थे, याद है? लेकिन अगर आप कमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे आइए, बस यहाँ से डिलीट करते जाइए। यहाँ से डिलीट हो जाएगा, देखिए यहाँ से आप डिलीट करते जाएंगे, डिलीट होता जाएगा। तो ये आपका कमेंट वाला ऑप्शन होता है। कमेंट शो हो रहा है इसलिए आपका शो वाला कमेंट आपका हाईलाइट नहीं है। यहाँ पे और भी क्या ऑप्शन दिया है? इन कमेंट, आप कमेंट में कुछ दे सकते हैं, आप कुछ यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं एरो के माध्यम से कि मैंने कौन कौन सा कमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आप इसको यहाँ से डिसेबल भी कर दीजिए, यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हैं। मतलब कि एरो टाइप का आपको दिखाएगा कि आपने कौन कौन सा कमेंट आपने किस किस ऑप्शन पे दिया। ये पूरा कमेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं यहाँ से। हो जाएगा। तो ये आपका कमेंट का ऑप्शन आपका दिया हुआ है। अब चलिए एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका दिया है, ये है आपका ट्रैक चेंज। क्या दिया? ट्रैक चेंज। अगर हम ट्रैक चेंज के बारे में बात करें तो ट्रैक चेंज का क्या प्रयोग होता है? जैसे कि मान के चलिए आप लैब में गए और आपने खूब अच्छा सा अपने मेथड के पेज पे डेटा बनाया और बना करके आप घर चले गए। कोई स्टूडेंट आएगा तो आपके पेज को सोचेगा कि क्यों ना इसको डिलीट करके हम मतलब कि चले गए। ऐसे बच्चे करते हैं खुराफात। आप बना के चले जाएंगे, वो बच्चे आएंगे, वो अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करके चला जाएगा, वो डिलीट करेगा, चाहेगा तो उसकी साइज बढ़ाएगा, मतलब आपका डॉक्यूमेंट बेकार करके वो चला जाता है। तो क्यों ना आप इस पेज को लॉक करके जाइए ताकि आप इस पेज को खोल सके, वो ना खोल सके। इसके लिए आपका ट्रैक चेंज का ऑप्शन आपका दिया है। तो ये कैसे काम करेगा? तो चलिए पहले तो हम इसको हटा देते हैं पूरे और यहाँ पे हम एक नया पेज ले लेते हैं, विनवर्ड। अब यहाँ पे आने के बाद जैसे कि आपने कोई डेटाबेस बनाया, आपने खूब अच्छा सा डेटा की फॉर्मेटिंग करके आपने बनाया और बनाने के बाद यहाँ पे आपने बस कुछ नहीं करना है, ट्रैक चेंज को इनेबल करके बंद कर देना। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद से आप आइए मेलिंग टैब में, सॉरी रिव्यू टैब में, और यहाँ से ट्रैक चेंज पे बस क्लिक कर लीजिए। बस ट्रैक चेंज को इनेबल कर देना। जैसे ही ये इनेबल होगा इसके बाद से फाइल पे जाइए। अब इसके बाद से आप सेव पे जाइए और इसको किसी नाम से आप सेव कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे कहीं लोकेशन हम दे करके सेव कर ले रहे हैं, कहाँ पे? तो डेस्कटॉप पे। और किस नाम से? तो कुछ नाम यहाँ पे दे दीजिएगा। मैंने सेव कर दिया। अब मान के चलिए कि आप सेव करके चले गए, आप सेव करके चले गए और कोई और स्टूडेंट आपके पास आया और आपका कंप्यूटर ओपन किया और ये सोचा कि www का कोई डेटा बना हुआ है, इसको हम ओपन किया जाए। ओपन करेगा, आप चाहेगा तो इसके सिलेक्शन करके और इसको डिलीट करने की कोशिश करेगा। कुछ कमेंट आ रहा है? बोलिए। अगर नॉर्मल तरीके से डिलीट होता तो ये मिलता ऑप्शन आपको, कंट्रोल यू से अंडरलाइन करिए
देखिए इसमें कमेंट में बता रहा है कि अंडरलाइन किया गया। इसकी साइज को बढ़ाइए, देखिए इसमें बता रहा है कि इसकी साइज को भी बढ़ाने का प्रयास किया गया। और वही अगर आप ट्रैक चेंज नहीं लगाते तो ये मिलता ऑप्शन आपको। अब चलिए, अब यहाँ पे जैसे ही रिव्यू टैब पे आप आएंगे, अगर वो पढ़ा लिखा बंदा है तो क्या वो नहीं समझ लेगा कि ये ट्रैक चेंज इनेबल है तो इसका प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं? बोलिए, अगर वो देख लेगा तो वैसे ही आपके पेज पे कोई भी चेंजेस वो बंद करके चला जाएगा। वो सोचेगा कि सबसे बेहतर है कि हम इसको हटा दें तब परिवर्तन करें, और तब डिलीट करेगा तो एक बार में पूरा डिलीट हो जाएगा। देखिए अब कुछ दिख रहा है, तो सबसे बेहतर है कि आप इसको लॉक कर सकते हैं। जब लॉक कर देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ट्रैक चेंज इनेबल है कि नहीं। वो चाहेगा तो पेज पे अपना मतलब कि जो भी करना होगा करेगा, लेकिन पासवर्ड जब तक उसको मिलेगा नहीं तब तक उसको हटाएगा नहीं। तो आप चाहेंगे तो इसको लॉक भी कर सकते हैं। लॉक करने का सिंपल तरीका है, देखिए यहाँ पे करना क्या है, कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रैक चेंज का ऑप्शन। देखिए लॉक ट्रैकिंग दिया है, इसी पे पहले तो लॉक करिए और लॉक करने के बाद आप यहाँ से आइएगा तो यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। तो पासवर्ड यहाँ पे कुछ दे दीजिए, यही पासवर्ड यहाँ पर भी दे दीजिए। अब ओके करिए। अब यहाँ पे फाइल पे जाइए और इसी को हम दोबारा मैंने सेव कर दिया इसी नाम से। और फिर मान के चलिए कि वो स्टूडेंट आया, फिर ओपन किया और फिर सोच रहा है कि फिर वही चेंजेस करें, तो अब क्या हम रिव्यू टैब में जाएंगे तो ये हाईलाइटेड होकर के मिलेगा। तो वो क्या सुनेगा, वो क्या समझेगा कि इसमें ट्रैक चेंज नहीं लगा हुआ। लेकिन जैसे ही सिलेक्शन करके अगर डिलीट करने की कोशिश करेगा तो ये ऑप्शन उसको मिलेगा। अभी इसके पहले हाईलाइट हो रहा था, क्या हाईलाइट हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लॉक कर दिया मैंने, पासवर्ड लगा दिया। सिलेक्शन करिए और इसकी साइज को आप इंक्रीज करिए, जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे सब इसमें आपको दिखा देगा। लेकिन ये सोचेगा कि आखिर इनेबल नहीं तो फिर आ कहां से रहा। तो फिर यहाँ पे क्लिक करेगा तो देखेगा इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, तो पासवर्ड इसको पता रहेगा तभी तो हटाएगा। पासवर्ड तो आपको पता है, ये से पासवर्ड आप डालेंगे तब जाके ओके करेंगे, तब जाके ये पासवर्ड आपका हटेगा, तब ही आपका इनेबल होगा। लेकिन उसके पहले इनेबल नहीं हो सकता। कोई दिक्कत किसी को? तो ये आपका ट्रैक चेंज होता है। अब चलिए यहाँ पे दिया है ऑल मार्कअप। अब जैसे कि मान के चलिए वो आपके पेज पे अगर चेंजिंग करके चला गया, तो मान के चलिए कि आप देखना चाहते हैं कि हमारे पेज पे क्या क्या चेंजिंग किया है, हमारा पेज पहले कैसे था। तो अगर पहले वाले पेज को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आइएगा, सबसे पहले ऑल मार्कअप पे यहाँ पे मिलेगा आपका ओरिजिनल। ये ओरिजिनल पेज आपका जैसा होगा वैसे आपको दिखाएगा, ऐसे ही तो आपका पेज था। बोलिए, यहाँ पे ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे केवल आपको ओरिजिनल शो कराएगा कि देख लीजिए अपना पेज आपका पहले कैसे था। और फॉर्मेटिंग क्या क्या किया गया इसको देखना है तो आप यहाँ पे ओरिजिनल पे क्लिक करिए और यहाँ पे ऑल मार्कअप ये सब बताएगा कि इसको क्या किया गया, इसको डिलीट करने का प्रयास किया गया है और इसको साइज बढ़ाने का प्रयास किया गया। सब बता रहे कि नहीं बता रहा? और भी इसमें ऑप्शन दिया है। और नो मार्कअप करेंगे तो कोई मार्कअप आपको नहीं दिखाएगा। हाँ, ये दिखाएगा कि आपके पेज पे चेंजेस हुआ है, लेकिन क्या चेंजेस हुआ है ये आपको नहीं दिखाएगा। और वही अगर आप इसमें ले लेते हैं सिंपल मार्कअप तो कुछ ऐसे सिंपल में आपको दिखाएगा। इससे कुछ आइडिया मिल रहा है, लेकिन एक सिंपल मिला हुआ है कि आपके पेज पे कोई चेंजेस किया गया। अगर आपको पूरा डिटेल में चेक करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे ले लीजिएगा ऑल मार्कअप, इसमें सब आपको दिखाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है शो मार्कअप। आप इसको कैसे शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आइएगा, सबसे पहले कहाँ पे, स्पेसिफिक में, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा शो ओनली कमेंट। इसमें केवल कमेंट अगर आपको चेक करना हो तो आप यहाँ पे केवल कमेंट ऐसे चेक करिए। केवल कमेंट में ऐसे दिखाएगा कि आपका क्या क्या चेंजेस किया गया। और वही अगर इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं शो ऑल रिवीजन इन लाइन, तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा। इसकी मतलब कि थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है इसकी फॉर्मेटिंग। और फिर वहां पे आने के बाद अगर यहाँ पे आप ले लेते हैं क्या, शो रिवीजन इन बैलून्स, तो कुछ ऐसे आपको दिखाएगा। मतलब कि इस छोटे को बैलून्स बोला जाता है, ये बैलून्स टाइप का दिखा रहा है, ये कमेंट है आपका। अब चलिए अगला क्या दिया है, रिव्यू पेन। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, या आप हॉरिजॉन्टल देखना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल भी आप देख सकते हैं। देखिए अब नीचे आपको दिखा रहा है क्या आपने कमेंट वगैरह दिया, सब बता रहा है। लेकिन इसके पहले किस में बता रहा था, वर्टिकल में बता रहा था। बस कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आप वर्टिकल ले लीजिएगा। अब यही डेटा आपको वर्टिकल में बताएगा। और इसी कमेंट को हॉरिजॉन्टल में देखना है तो इस पे क्लिक करिए और यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल ले लीजिए। अब ये हॉरिजॉन्टल में आपको दिखाएगा।
कमेंट वही है, लेकिन केवल इसकी प्रारूप क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। आप वर्टिकल में देखना चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल में, इसके लिए आपको रिव्यू पेन पे आना होता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो दिया है, यहां पे दिया है एक्सेप्ट और यहां पे दिया है रिजेक्ट। देखिए यहां पे दिया है रिजेक्ट वाला ऑप्शन और यहां पे दिया है एक्सेप्ट वाला ऑप्शन। जैसे कि मान के चलिए आपको मतलब कि आप अपने पेज पे इतना फॉर्मेटिंग आप नहीं कर पाते, लेकिन आपके पेज पे कोई फॉर्मेटिंग करके चला गया, अगर ये आपको अच्छा लगेगा तो आप क्या इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं? बोलिए, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए। तो वही आपका एक्सेप्ट का ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये एक्सेप्ट हो गया, आपके पेज पे जो भी परिवर्तन किया गया था वो आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अगर आपको नहीं एक्सेप्ट करना है, अगर आप चाहते हैं कि रिजेक्ट कर दिया जाए, तो यहाँ पे रिजेक्ट का भी ऑप्शन दिया है, कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आइए रिजेक्ट वाले ऑप्शन पे, आप यहाँ से रिजेक्ट कर दीजिए। देखिए जैसे आपका डेटा था वैसे ही हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ था? अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, ये दिया आपका प्रीवियस और ये आपका दिया है, बस वही है जो मैंने कमेंट के बारे में बताया था। यहाँ से बैक आइएगा और यहाँ से आगे जाइएगा। और सिंगल कमेंट को अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो इसमें रिजेक्ट में कई सारा ऑप्शन दिया है। वैसे अगर आप यहाँ पे सबको एक्सेप्ट करेंगे तो सब एक्सेप्ट हो जाएगा। और जैसे कि मान के चलिए कि सब हमको एक्सेप्ट नहीं करना, हमको केवल यही वाला अच्छा लग रहा है, इसी को एक्सेप्ट करना है, तो आप एक्सेप्ट पे आइए और यहाँ पे ले लीजिएगा एक्सेप्ट दिस चेंज, केवल हम इसी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और एक साथ सबको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट ऑल के करिएगा यहाँ से। और एक साथ सबको रिजेक्ट करना है तो यहाँ पे रिजेक्ट वाले ऑप्शन पे आइए और एक साथ सबको रिजेक्ट कर दीजिए आप यहाँ से, हो जाएगा। तो ये आपका रिजेक्ट और एक्सेप्ट वाला ऑप्शन आपका दिया है। अब चलिए एक इसमें ऑप्शन आपका दिया है कंपेयर, और कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। जैसे कि दो स्टूडेंट मिल गए, एक आपका बायोलॉजी का और एक आपका मैथमेटिकल्स का, अब दोनों को सामने सामने खड़ा करके उसके आप कंपेरिजन देख रहे हैं कि तुम्हारा फिजिक्स में नंबर कितना है और इसका फिजिक्स में नंबर कितना है, तुम्हारा केमिस्ट्री में नंबर कितना है और इसका केमिस्ट्री में नंबर कितना है, तुम्हारा बायोलॉजी में कितना है और इसका मैथमेटिकल्स में कितना है। तो कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। जैसे कि आपने दो डेटा बनाया है और दोनों डेटा का कंपेरिजन करके आप देखना चाहते हैं, इसके लिए कंपेयर पे आपको आना होता है। तो बस करना क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप आइएगा कंपेयर वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा, एक आपका कंपेयर और एक आपका कंबाइन। तो चलिए सबसे पहले कंपेयर पे हम क्लिक करते हैं। कंपेयर पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ से दो डेटा आपको लेना है, यहाँ से लेफ्ट वाले में मैंने ले लिया कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, और राइट वाले में हम ले लेते हैं यहाँ पे फुट नोट। आप यहाँ से ओपन करिए और इसको भी ओके करिए। देखिए दो पेज आ गया। बोलिए, ये आपका फुटनोट है और ये आपका क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर दिया हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है? अब इससे कंपैरिजन आप कर सकते हैं। ये फुटनोट नहीं है, यहाँ पे फुटनोट मैंने नहीं लगा करके सेव किया था, तो वही तो फुटनोट दिया है। और ये हमारा क्या है, कंप्यूटर के नाम से सेव किया गया था वो डेटा। अब दोनों पेजों में आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं। अशोक कहाँ खोए हो? तो ये सारा ऑप्शन इसमें आपको दिखाएगा। लेकिन अगर वही जो है कंपेयर पे आने के बाद अगर यहाँ पे आइएगा शो सोर्स डॉक्यूमेंट पे, यहाँ पे हाइड वाला ऑप्शन आप ले लीजिएगा तो हाइड हो जाएगा, मात्र एक ही डेटा आपको दिखाएगा। इसलिए आप चाहते हैं कि दोनों एक साथ दिखाए, तो कंपेयर जब ले लीजिएगा तो इसमें आपको आना है कहाँ पे, शो सोर्स डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पे आपको लेना है शो बोथ, तब जाके दोनों आपको दिखाएगा, हो जाएगा। और बस जिस तरीके से आपका कंपेयर है बस वैसे ही आपका क्या है, कंबाइन भी दिया हुआ है। रिव्यू टैब पे आइए और यहाँ पे आइएगा कंपेयर पे और यहाँ से आना है आपको कंबाइन पे। अब ये भी दोनों सेम ही है। अब यहाँ से भी कोई डेटा आप ले लीजिए, पहले से कोई डेटा बना होगा, इसके लिए पहले आप एमएस वर्ड में बना लीजिएगा तभी हो पाएगा प्रैक्टिकल, ठीक है। चलिए यहाँ पे नोट्स 1 करके कुछ डेटा दिया हुआ है, ये मैंने पहले वाले में ले लिया।
और सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड वाले में मैंने दूसरा डेटा यहाँ पे टाइप कर लिया। इसमें मैंने ले लिया जो है ये ww वाला, और यहाँ से ओपन करिए। अब क्या करना है, ओके बटन प्रेस करना है बस। देखिए इसमें भी आ जाएगा वही सेम सेम ऑप्शन दिया है, बस वही सेम ऑप्शन होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब यहाँ पे मैंने ऑप्शन आपको बताया है। अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया है ट्रैक चेंज के बारे में। तो ट्रैक चेंज तो सबको समझ में आया है ना। अगर हम पूरे पेज को ही लॉक करना चाहते हैं कि कोई भी ऑप्शन आपका इनेबल ना हो, तो इसके लिए क्या करेंगे? जैसे कि मान के चलिए अब वो चाहेगा तो ट्रैक चेंज से बहुत सारा चेंजेस करके चला जाएगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ट्रैक चेंज ना लगा के पूरे पेज को ही लॉक कर दिया, इस सॉफ्टवेयर को ही लॉक कर दिया, जब भी ओपन करे तो कुछ ऑप्शन उसको इनेबल दिखाई ना करे। तो इसके लिए रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे आपको आना होगा। इसके लिए रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ से कुछ पैराग्राफ आप इंसर्ट करा लीजिए। अब देखिए, अभी तो यहाँ होम टैब पे आएंगे तो पूरा इनेबल दिख रहा है, बोलिए। और यहाँ पे इंसर्ट टैब में आएंगे तो पूरा इनेबल दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप रिव्यू टैब पे आएंगे और यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिए अलाउ ओनली दिस पेज ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जस्ट क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद पूछेगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देगा। अब ये इसको अगर आप लॉक करेंगे तो क्या आप ट्रैक वाला लगाना चाहते हैं, कमेंट आप देखना चाहते हैं? तो हम कह देंगे नहीं, केवल हम रीड करना चाहते हैं, केवल हम रीड करना चाहते हैं, बाकी इस पेज में कोई परिवर्तन ना किया जा सके। और यहाँ पे आइएगा एस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करना। यहाँ पासवर्ड मांगा जा रहा है और पासवर्ड आप भर दीजिए, यहाँ पर भी पासवर्ड भर दीजिए। अब ओके करिए। अब यहाँ से इसको कैंसिल करिए। कुछ ऑप्शन इनेबल है, आप सिलेक्शन करिए और डिलीट करेंगे, कुछ भी करेंगे प्रैक्टिकल होगा ही नहीं।